हेलो फ्रेंड्स, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंग्लिश क्लासेस। ये क्लास 9th के इंग्लिश के मोमेंट्स का यानी सप्लीमेंट्री रीडर का चैप्टर नंबर 8 है। ए हाउस इज़ नॉट अ होम बाय जैन गॉडसो। इसका हम लोग एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस करने वाले हैं जो परीक्षा उपयोगी प्रश्न है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। फ्रेंड, यदि इस वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक देखते हैं, ध्यान से सुनते हैं, तो ये आपको पूरा चैप्टर भी रिवाइज हो जाएगा और इसके साथ ही साथ आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा और ट्रू फॉल्स में भी हेल्प मिलेगा। तो आइए बिना देर के हम इसे स्टार्ट करते हैं विथ एक्सप्लेनेशन। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 25 वर्ड्स। निम्नलिखित प्रश्नों का जवाब लगभग 25 शब्दों में दें। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, व्हाट थिंग फेल्ट awkward टू द ऑथर, यानी कौन सी बात लेखक को अजीब लगी। इसका आंसर होगा द ऑथर्स फर्स्ट ईयर ऑफ हाई स्कूल फेल्ट awkward टू हिम, यानी लेखक को हाई स्कूल का अपना पहला वर्ष अजीब लगा। ही वॉज न्यू टू दिस स्कूल, वह इस स्कूल में नया था। सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ बिग वाज दिस न्यू स्कूल, नया विद्यालय कितना बड़ा था। तो इसका आंसर होगा द न्यू स्कूल ऑफ हिज वाज ट्विस एज बिग एज हिज ओल्ड स्कूल, यानी उसका यह नया विद्यालय उसके पुराने विद्यालय से दोगुना बड़ा था। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डिड हिज ओल्ड टीचर्स इनकरेज हिम टू, यानी उसके पुराने अध्यापकों ने उसे क्या करने को प्रोत्साहित किया। इसका आंसर होगा वेन एवर ही वेंट टू देम हिज ओल्ड टीचर इनकरेज्ड हिम टू गेट इन्वॉल्व इन स्कूल एक्टिविटीज़ एंड सी न्यू पीपल, यानी वह जब भी अपने पुराने अध्यापकों के पास जाता था तो वे उसे विद्यालय की गतिविधियों में भाग लेने तथा नए लोगों से मिलने को प्रोत्साहित किया करते थे। दे सेड देम ही वुड एडजस्ट एंड बिगिन टू लव हिज न्यू स्कूल, यानी वे कहते थे कि वह नए स्कूल में घुल मिल जाएगा और उससे प्यार करने लगेगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, व्हाट प्रॉमिस डिड द ऑथर्स ओल्ड टीचर्स मेक हिम डू, यानी लेखक के पुराने शिक्षकों ने उसे क्या वादा लिया। तो इसका आंसर होगा दे मेड हिम प्रॉमिस दैट व्हेन ही एडजस्ट इन द न्यू स्कूल ही वुड स्टिल कम बाय एंड विजिट देम फॉर टाइम टू टाइम। उन्होंने उससे वचन दिलवाया कि जब तू नए स्कूल में घुल मिल जाए तो भी तू यहाँ हमसे समय समय पर मिलने आया करेगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, व्हेन द ऑथर वाज सिटिंग डूइंग होमवर्क हाउ डिड हिज रेड टैबी कैट बिहेव, यानी जब लेखक बैठे हुए गृह कार्य कर रहा था तो उसकी लाल गहरी भूरी धारियों वाली बिल्ली ने कैसा व्यवहार किया। इसका आंसर होगा व्हेन द ऑथर वाज सिटिंग डूइंग हिज होमवर्क हिज रेड टूबी कैट वाज लाइंग ऑन हिज टॉप ऑफ ऑल हिज पेपर्स एज शी यूजुअली डिड, जब लेखक बैठा हुआ अपना गृह कार्य कर रहा था तब उसकी लाल भूरी धारियों वाली बिल्ली उसके सारे कागजों के ऊपर लेटी हुई थी जैसा कि वह आम तौर से किया करती थी। सी वॉज प्योरिंग लाउडली एंड नाउ एंड देन हेटिंग हिज पेन एंड एंजॉइंग हर सेल्फ, और वह ज़ोर ज़ोर से घुरघुरा रही थी और यदा कदा वह पैन पर पंजा मार रही थी और आनंद ले रही थी। 6 नंबर क्वेश्चन है, हाउ हैड द ऑथर गॉट द कैट, लेखक को बिल्ली कैसे मिली एंड व्हाट डिड सी समहाउ नो, और वह किस प्रकार क्या जान गई थी। इसका आंसर होगा द कैट वाज रेस्क्यूड बाय द ऑथर व्हेन शी वाज अ किटन, यानी बिल्ली लेखक द्वारा तब बचाई गई थी जब वह एक छोटी सी थी। The cat somehow knew that the author was the one responsible for giving her the good life, और बिल्ली किसी तरह जान गई थी कि मुझे अच्छा जीवन देने का जिम्मेदार लेखक ही है। 7 नंबर क्वेश्चन है, व्हेन वाज द फायर नोटिस्ड, यानी आग का पता कब लगा एंड हु केम टू नो ऑफ इट, और इस विषय में किसे पता चला। इसका आंसर होगा व्हेन द ऑथर वाज डूइंग हिज होमवर्क एंड हर मदर वाज एडिंग फ्यूल टू द फायर वाज नोटिस्ड इट वाज द ऑथर हु केम टू नो ऑफ इट, यानी जब लेखक अपना गृह कार्य कर रहा था और उसकी माताजी आग में ईंधन डाल रही थी तब आग का पता लेखक को चला। 8 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट हैड हैपेंड बाय द टाइम दे मेड देयर वे आउटसाइड, यानी जब तक वे बाहर निकले तब तक क्या हो चुका था।
तो इसका आंसर होगा बाय द टाइम दे मेड देयर वे आउटसाइड द होल रूफ वाज इनगल्फ्ड इन फ्लेम्स एंड इट वाज स्प्रेडिंग क्विकली। यानी जब तक कि बाहर आते सारी छत लपटों में घिर गई और ये तेज़ी से फैलने लगी। 9 नंबर क्वेश्चन, वाई डिड द मदर रन इनटू द बर्निंग हाउस? माँ जलते मकान में क्यों दौड़ी? इसका आंसर होगा स्मॉल मेटल बॉक्स फुल ऑफ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वाज लेफ्ट इनसाइड द हाउस। यानी महत्वपूर्ण कागजों से भरा हुआ धातु का एक छोटा सा बक्सा मकान के अंदर छूट गया था। द मदर रैन इनटू द बर्निंग हाउस टू टेक इट आउट। माँ जलते हुए मकान में इसे लाने के लिए दौड़ी। 10 नंबर क्वेश्चन है, हु इमर्ज्ड फ्रॉम द हाउस विद द ऑथर्स मदर? लेखक की माँ के साथ मकान में कौन निकला? एंड व्हाट ट्रीटमेंट वाज सी गिवन? और उसे यानी उसके माँ को क्या उपचार दिया गया? तो इसका आंसर होगा ए फायरमैन इमर्ज्ड फ्रॉम द हाउस विद द ऑथर्स मदर। यानी एक अग्निशमन कर्मचारी लेखक की माँ को लेकर बाहर आया। She was quickly taken over the truck and an oxygen mask was put on her। और उसे तुरंत ट्रक के पास ले जाया गया तथा उसको ऑक्सीजन का मास्क लगाया गया। 11 नंबर क्वेश्चन है, आफ्टर हाउ लॉन्ग वाज द फायर आउट? यानी आग कितनी देर बाद बुझी? एंड व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द हाउस? और मकान की क्या स्थिति थी? तो इसका आंसर होगा आफ्टर 5 आवर्स द फायर वाज आउट। यानी 5 घंटों के बाद आग बुझी। द हाउस वाज इन द वेरी बैड कंडीशन। और मकान बहुत ख़राब स्थिति में था। इट वाज कम्प्लीटली बर्न डाउन। और यह पूरी तरीके से जल चुका था। 12 नंबर क्वेश्चन है, वेयर डिड द मदर एंड द सन स्पेंड दैट नाइट? माँ तथा बेटे ने वह रात कहाँ बिताई? तो इसका आंसर होगा द मदर एंड द सन वेंट टू देयर ग्रैंड पेरेंट्स हाउस एंड दे स्पेंट द नाइट देयर। माँ और बेटा उसके यानी लेखक के दादा दादी के घर गए तथा उन्होंने रात वहाँ बिताई। 30 नंबर क्वेश्चन, हाउ वाज द ऑथर एड्रेस्ड व्हेन ही रीच्ड द स्कूल द नेक्स्ट डे? जब लेखक अगले दिन स्कूल पहुंचा तो वह कैसे कपड़े पहने था? तो इसका आंसर होगा व्हेन द नेक्स्ट डे द ऑथर रीच्ड द स्कूल ही वाज वियरिंग द सेम ड्रेस ही वाज हैड वॉर्न टू चर्च दैट मॉर्निंग। यानी जब अगले दिन लेखक स्कूल पहुंचा तो वही कपड़े पहने था जो उसने उस समय गिरजाघर जाते हुए पहने थे। ही वोर बारोड टेनिस शूज एज हिज शूज बैड बीन बर्न्ट। और उसने मांगे हुए जूते पहने थे क्योंकि उसके जूते जल गए थे। 40 नंबर क्वेश्चन, व्हाट थिंग्स वर नॉट डिस्ट्रॉय बाय फायर? वाई? यानी आग में क्या क्या चीज़ें नष्ट नहीं हुई और क्यों? तो इसका आंसर होगा द थिंग्स दैट हैड नॉट बीन डिस्ट्रॉय बाय द फायर वर द फोटो एल्बम डॉक्यूमेंट्स एंड सम अदर पर्सनल आइटम दैट हिज मदर हैड ब्रॉट आउट बर्निंग हाउस। यानी वे वस्तुएं आग में नष्ट नहीं हुई थी जो कि फोटो एल्बम, कागजात तथा और भी कुछ व्यक्तिगत वस्तुएं जिन्हें उनकी माँ ने जलते मकान से बाहर निकाल लाई थी। 50 नंबर क्वेश्चन, वाई हैड दे टू बोरो मनी फ्रॉम हिज ग्रैंड पेरेंट्स? यानी उन्हें उसके दादाजी से धन उधार क्यों लेना पड़ा? तो इसका आंसर होगा दे हैड नो क्रेडिट कार्ड्स कैश और एनी आइडेंटिफिकेशन फॉर दे वर ऑल डिस्ट्रॉय बाय फायर। यानी उनके पास कोई क्रेडिट कार्ड या धन कोई पहचान पत्र नहीं था क्योंकि वे सब आग में जल गए थे। दे हैड देयर फॉर टू बारो मनी फ्रॉम हिज ग्रैंड पेरेंट्स। और इसलिए उन्हें उसके दादा दादी से धन उधार लेना पड़ा था। 60 नंबर क्वेश्चन है, वाई वुड द ऑथर गो ओवर द साइट ऑफ द बर्न्ट हाउस? लेखक जले मकान की जगह पर क्यों जाया करता था? तो इसका आंसर होगा दे हैड बीन क्लियरिंग ऑफ द रबल एट द साइट ऑफ देयर हाउस। द ऑथर वुड गो ओवर इन होप दैट द माइट समवेयर फाइंड हिज कैट। उनके मकान के स्थान से मलबा हटाया जा रहा था। लेखक वहाँ इस आशा से जाता था कि शायद उसे वहाँ कहीं अपनी बिल्ली मिल जाए जिस बिल्ली को उसने पाला था। 17 नंबर क्वेश्चन, व्हाट डिड द ऑथर सी इन द जिम? यानी लेखक ने जिम में यानी व्यायामशाला में क्या देखा? तो इसका आंसर होगा इनसाइड द जिम ऑन अ बिग टेबल हिस्सा ऑल काइंड्स ऑफ स्टफ ऑन इट जीन्स टॉप्स स्वीट सूट्स नोटबुक्स ईटीसी। यानी व्यायामशाला में एक बड़ी मेज पर उसने सब तरह की चीज़ें देखी, जीन्स टॉप स्वेट सूट अभ्यास पुस्तिकाएँ आदि। दे वर ऑल फॉर हिम। और वे सभी उसी के लिए थी। 18 नंबर क्वेश्चन है, व्हेन डिड द ऑथर मेक फ्रेंड्स इन हिज न्यू स्कूल? लेखक ने अपने नए विद्यालय मित्र कब बनाए?
तो इसका आंसर होगा दी हेल्प दे एक्सटेंडेड टू हिम एंड दी जेन्युइन कंसर्न दे शोड हिम टच्ड हिम, यानी जो सहायता उन्होंने उसे दी तथा जो सच्ची चिंता का भाव उन्होंने उसके प्रति दर्शाया उसने उसे प्रभावित किया। ही फेल्ट रिलीव्ड एंड दी सेम डे ही मेड फ्रेंड्स, और उसे तसल्ली हुई तथा उसी दिन उसने नए मित्र बनाए। 19 नंबर क्वेश्चन है व्हाट डिड ही रियलाइज व्हेन ही सैट देयर वाचिंग हिज हाउस बीइंग रिबिल्ट, यानी जब लेखक बैठे हुए मकान को पुनर्निर्मित होते हुए देख रहा था तो उसने क्या अनुभव हुआ, यानी उसे क्या अनुभव हुआ। तो इसका आंसर होगा ही सैड देयर वाचिंग हिज हाउस बीइंग रिबिल्ट, यानी वह वहाँ बैठे अपने घर को फिर से बनते हुए देख रहा था। ही वॉज नॉट एलोन, वह अकेला नहीं था। ही वॉज विथ टू ऑफ हिज फ्रेंड्स, वह अपने दो दोस्तों के साथ था। ही रियलाइज दैट लाइक द हाउस लाइफ वॉज बीइंग रिबिल्ट, यानी उसने महसूस किया कि मकान की तरह जीवन भी फिर से बन रहा था। 20 नंबर क्वेश्चन है व्हेन दे सैट ऑन द कर्ब प्लानिंग हिज न्यू बेडरूम व्हाट गुड न्यूज़ डिड ही रिसीव्ड, जब वह मुंडेरे पर यानी उसके लेखक के नए शयन कक्ष की योजना बनाने बैठे थे तब कौन सा अच्छा समाचार उसे मिला। तो इसका आंसर होगा व्हेन दे सैट ऑन द कर्ब प्लानिंग हिज न्यू बेडरूम द ऑथर हर्ड समवन वॉक्ड बिहाइंड हिम, जब वह मुंडेरे पर बैठे अपने नए शयन कक्ष की योजना बना रहे थे तब लेखक ने किसी के अपने पीछे चलने की आवाज़ सुनी। इट वॉज अ वुमन होल्डिंग हिज कैट, और यह स्त्री उसकी बिल्ली को लिए हुए थी। इट वॉज द गुड न्यूज़ फॉर हिम, और यह उसके लिए एक अच्छी खबर थी। 21 नंबर क्वेश्चन है सीइंग द कैट इन द वुमेन्स आर्म हाउ डिड द ऑथर द कैट एंड द ऑथर्स फ्रेंड रिएक्ट, यानी बिल्ली को स्त्री की बाहों में देखकर लेखक, बिल्ली तथा लेखक के मित्रों ने क्या प्रतिक्रिया दी। इसका आंसर होगा सीइंग द कैट इन द वुमेन्स आर्म द ऑथर लिफ्ट अप एंड ग्रैब्ड द कैट हेल्ड हर क्लोज टू हिम एंड क्राइड, बिल्ली को स्त्री की बाहों में देखकर लेखक उछला और उसने बिल्ली को लपक लिया और उसे अपने से सटा लिया और रो पड़ा। द कैट पॉड, इन बिल्ली घुरघुराई एंड द फ्रेंड्स हग्ड हिम एंड द कैट एंड बिगेन जंपिंग अराउंड, और उसके मित्रों ने उसे तथा बिल्ली को आलिंगन में भर लिया और कूदने लगे। 22 नंबर क्वेश्चन है हाउ वाज द कैट लॉस्ट, यानी बिल्ली कैसे खोई थी। तो इसका आंसर होगा सीइंग द हाउस वाज ऑन फायर द कैट गॉट फ्राइटेंड एंड सी रैन ओवर अ माइल अवे, यानी घर में आग लगी देखकर बिल्ली डर गई और करीब 1 मील दूर भाग गई थी। सी वॉज दस लास्ट, और वह इस प्रकार खो गई। 23 नंबर क्वेश्चन है हाउ डिड द वुमेन मैनेज टू हैंड द कैट इट्स रियल ओनर, यानी स्त्री किस प्रकार बिल्ली को उसके वास्तविक स्वामी को दे पाई। तो इसका आंसर होगा द वुमेन हु फाउंड द कैट समवन न्यू दैट द कैट वाज लव्ड एंड इंटेंसली मिस्ड, यानी उस स्त्री ने जिसको वह बिल्ली मिली थी को किसी तरह जान ली थी कि बिल्ली किसी को बहुत प्यार करती है तथा उसे बहुत याद किए जा रही है। सी देयरफॉर वॉक्ड हार्ड टू फाइंड आउट हुज कैट दैट वाज एंड फाइनली रीच द रियल ओनर, और इसलिए उसने इसका पता लगाने में कि बिल्ली किसकी है बहुत मेहनत की और अंत में उसका असली मालिक तक पहुंच गई। तो हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई होगी तो अपने फ्रेंड सर्कल में अपने क्लासमेट के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।